हेलो। सीए इंटर ऑडिट। अब ये लास्ट के कुछ दिन या जो 1.5 दिन का गैप है उसमें ऑडिट कैसे रिवाइज करना चाहिए, स्पेशली द न्यू सिलेबस सीए इंटर ऑडिट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले वो जो पुराने सिलेबस में कंपनी ऑडिट के अंश आते थे ना, कंपनी ऑडिट, वो वाले अंश अब यहाँ पर नहीं है। यानी 138 से 148 का नॉलेज भले ही थोड़ा बहुत काम में आएगा, बट यू डोंट हैव टू स्टडी दो सेक्शंस अगेन जो आपने लॉ पेपर में पढ़ा होगा ना। ऑडिट पढ़ने के लिए मैंने ये 5 स्टेप्स बेसिकली डिजाइन किए हैं। सब कुछ पढ़ना है, पर मुझे लगता है ये सीक्वेंस अगर आपका हो जाए तो बहुत बढ़िया हो। अब ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की लिस्ट है, मुझे लगता है इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, बिकॉज ये जो स्टेप 1 है ना, ये अराउंड 40 टू 45 मार्क्स, ज़्यादा भले ही हो, यहाँ से ही सब कुछ रिवॉल्व हो रहा है। अब मैं नंबर्स लिख दिया हूं, आई एम श्योर यू नो द नंबर्स। कुछ मैंने ब्लू से लिखा है बिकॉज ये रिसेंटली न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वाले टॉपिक्स थे, तो ये ब्लू वाले टॉपिक्स पे नजर डाल लो। पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्लू वाला ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। दे कैन स्टिल आस्क द ओल्ड वाला जो पहले से सिलेबस में था। 330 मैं पहले भी पढ़ाता था, ऐसे 600, ऐसे 450, 560, SQC1 हम लोग पहले भी 220 में इंडायरेक्टली पढ़ते ही थे। 265, दीज आर ऑल मिनी वंस, छोटे छोटे वाले हैं, पर ये भी आपको जरूर करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दीज पॉइंट्स। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन, स्पेशली ये जो ये वाला लिस्ट है ना, मेरे इंट्रो क्लासेस में शुरू के 6-7 क्लास में ये बेसिकली कंप्लीट होता था। तो यू शुड रिवाइज फ्रॉम द क्लास नोट्स, ये वाला पूरा अंश जहां बहुत सारे शॉर्ट नोट्स थे, चाहे ऑडिट रिस्क का हो या रिस्क असेसमेंट प्रोसीडर्स का हो, सब्सटैंटिव प्रोसीडर्स, कंप्लायंस प्रोसीडर्स, मटीरियलिटी, फैक्टर्स, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ये सारे वर्ड्स मैं बस जल्दी से बोल रहा हूँ, आप देखिए आपको कितना आता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय असर्शंस, ये सारे आपके होने चाहिए। उसके बाद वी स्टार्ट विथ आर ऐसे 220 एंड SQC1। ये बहुत मुझे पर्सनली लगता है यहाँ से कुछ हलचल मचने वाली है, तो मैंने कुछ नए रिकॉर्डिंग्स भी ऐप में ऐड किए थे, इस पर जरूर से टाइम दीजिएगा ये वाले टॉपिक पर। बाकी टॉपिक्स भी करने ना। ऐसे 700 याद होगा आपको, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पे शॉर्ट नोट, मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए शॉर्ट नोट्स। आपको ये शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ मतलब इसमें बहुत सारे कैसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, वी हैव डिस्कस। एक ऑडिट का एक PDF भी दिया गया था, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पे ये 45 मार्क्स आराम से कवर हो जाएगा। एंड कुछ छोड़ना क्या है, व्हाट इज इन, बट ये जो मैंने शुरू के जो ग्रीनिश अंडरलाइनिंग यहाँ पे किया है, हाईलाइट किया है, ये बेसिक है। ये सिलेबस में बहुत सारे आंसर्स में मौका मिलेगा। एसेज हो जाने के बाद, वंस यू कंप्लीट योर एसेज, आप फिर कारो रिवाइज कर लीजिएगा। कारो से मुझे पर्सनली लगता है 6 से 8 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कारो रिवीजन के लिए भी यूट्यूब पर भी कारो रिवीजन बाय अमित बछावत टाइप करोगे तो दिख जाएगा। तो ये आपके 45-50 मार्क्स, मुझे लगता है यहाँ पे आराम से 50 मार्क्स हो जाएंगे। देन कम स्टेप 2, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत अच्छे से करना चाहिए, यहाँ से मुझे लगता है 10 मार्क्स के आसपास रिफ्लेक्ट होगा। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, बैंक्स, इसमें वो NGOs, सिनेमा, हॉस्पिटल, LLP, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोग भूल जाते हैं करना, ये वाला जोन कर लो, फ्री का है और बहुत जल्दी हो जाता है। बैंक्स भी यहाँ पे मैंने कवर्ड कर लिया है। तो बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस PDF है, इसके G ड्राइव में भी अटैच कर दूंगा, ये जरूर कर लेना। उसके बाद पुराने सिलेबस में एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट था, उस चैप्टर को इन लोग कंप्रेस करके यहाँ पर दिया, सेम एस्पेक्ट है। डेटा एनालिटिक्स पे शॉर्ट नोट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, इस पर है ना MCQs भी बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, MCQ से याद आया मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं स्टेप 6 में बताऊंगा आपको। कि जो पुराना PDF था जो इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड केस सिनारियोज ओल्ड सिलेबस में लाता था, तो वो सेम रेलिवेंट सिलेबस तो ऑलमोस्ट 80% सेम ही है, तो वो वाले क्वेश्चन सेम अभी भी एग्जाम में आएंगे, एंड MTP RTP वाले रिसेंट वाले। तो MCQs पे आपको कम से कम ये 1.5 दिन में भी वो जो मेरा मार्क्ड PDF है जिसमें मैंने कमेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस किए, यू शुड डिवोट मिनिमम 2 आवर्स फॉर ऑडिट माई मार्क्ड PDF विथ कमेंट्स। अब उसमें अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस नहीं है, दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट एवर इज देयर। आफ्टर दैट एथिक्स, एथिक्स को लेकर लोग डर गए। इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, हाउ टू ओवरकम द थ्रेट्स, सेफगार्ड्स, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के साथ ही हमारा ऐसे 220 और वो SQC1 के भी कुछ एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे। तो आप देखोगे यहाँ से 10 मार्क मिनिमम है, यहाँ से 5 आ सकता है, यहाँ से 10 आ सकता है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आपके 10 आ सकते हैं। और वो जो बहुत फेमस चैप्टर्स थे, आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन द नेम्स,
ये 530 याद आ रहा है आपको, ये सैम्पलिंग पर बेस्ड है, बहुत बहुत फेमस होता था। फिर हमारा एक और नाम यहाँ पे अभी मिसिंग है मेरे हाथों से, आई जस्ट शो यू द नेम। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, उस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक और नाम यहाँ मिसिंग है, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। तो ये पूरा लिस्ट अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपका सब कुछ आराम से होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर इंटीग्रेटेड एमसीक्यू ऑफ ऑडिट, ताकि एग्जाम में सोचना नहीं पड़े। आपकी इंग्लिश खराब है मेरी तरह, आप उस 30 में 22 23 अगर ले आओगे तो आप सिक्योर्ड हो। सर ऑडिट का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, उसके लिए मैं जो रीसेंट एमटीपी ऑडिट का आया था वापस अटैच कर दे रहा हूं कि अब पेपर पैटर्न कैसा होगा वो भी आप देख पाओगे। सो ऑल द बेस्ट। ज़्यादा आप दिमाग मत दौड़ाइए, बट हाँ जो पढ़ो बहुत ध्यान से कि उसको मैं एग्जाम में कल आंसर्स में क्या क्या लिख सकूं, उस एंगल से मुझे सोचना है। तो ये अब आपका ऑडिट का पूरा स्ट्रैटेजी है। पैनिक मत करना, इसमें से एक या दो टॉपिक नहीं आ रहा। ऑडिट में तो नया टॉपिक सब पढ़ना ही नहीं चाहिए, जो पढ़ो उसको क्रिस्टलाइज करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कल बताइएगा कैसा हुआ एग्जाम।